नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी? आज का ताजा समाचार निकलकर आ गया है। देश के किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है। जी हां दोस्तों, किसानों के खाते में क्या 18 जनवरी से किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आना शुरू हो जाएगा। और जिन किसानों को पुरानी किस्त यानी कि 21वीं किस्त नहीं मिली है, क्या उन किसानों को 18 जनवरी से किस्त मिलना शुरू हो जाएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बजट में किसानों को मिली खुशखबरी। जानिए खाते में कब आएंगे 22वीं किस्त के 2000 रुपए। जी हां दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं, आपको भी इंतजार है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपके खाते में कब आएगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पूरी जानकारी यहां पर बताएंगे और इसके साथ ही क्या बजट 2026 में किसानों के लिए यहां पर किसान सम्मान निधि योजना की जो धनराशि है इसको बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, कौन सा नया नियम लागू हो रहा है, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि बजट 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कौन सी बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त क्या 18 जनवरी 2026 से जारी किया जाएगा, कौन सी खबर निकलकर आ रही, संपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ताजा समाचार यहाँ पर निकलकर आ गया है। दोस्तों बात कर लें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, जिसमें देश के करोड़ों यहां पर अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना केवल एक यहां पर सरकारी योजना नहीं बल्कि खेती किसानी की जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सहारा है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक सरकार 21वीं किस्त जारी कर चुकी है और अब देश भर के किसानों की निगाहें 22वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 21वीं किस्त जारी की थी, जिसके बाद से ही यहां पर अगली किस्त का इंतजार शुरू हो गया था। यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में 2000 रुपए की अगली किस्त कब आएगी, बजट 2026 का क्या इसका यहां पर असर होगा, तो हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से विस्तार से बताने वाले हैं। जो भी आपके सवाल हैं कि किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी, उसको लेकर क्या नियम लागू हो रहा है, सारी जानकारी यहां पर बताने वाले हैं। बजट के बाद खत्म होगी 22वीं किस्त का इंतजार। किसानों के मन में यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार यहां पर 22वीं किस्त की डेट क्या होने वाली है, कब किसानों के खाते में आएगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक डेट का ऐलान नहीं किया गया, यानी जो ऑफिशियल डेट है उसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के पैटर्न को देखते हुए स्थिति काफी हद तक साफ हो जाती है कि पिछले साल ही इसी समय अवधि के दौरान यानी कि 24 फरवरी 2025 को यहां पर बिहार में भागलपुर से 19वीं किस्त जारी की गई थी। यानी कि बता दें दोस्तों, यहां पर पिछले साल भी यहां पर 24 फरवरी 2025 को किस्त मिल गया था। तो इस बार भी ऐसा उम्मीद, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि इस बार भी आने वाले फरवरी महीने में आपको किस्त मिल सकता है। हालांकि दोस्तों यहां पर कुछ किसानों के नाम भी कटने वाले। आइए आपको बताते हैं कि इस साल 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के आम बजट पेश करने जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि यहां पर बजट सत्र के यहां पर व्यवस्था के कारण 1 फरवरी से पहले किस्त जारी होने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट पेश होने के बाद यानी फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में सरकार किसानों को 22वीं किस्त का तोहफा दे सकती है। यह समय रबी की फसल की कटाई और खरीफ की तैयारियों में लिहाजा से यहां पर भी किसान इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि इस समय गेहूं की कटाई होने लगती है और आगे आने वाले जो फसल है धान की, उसकी तैयारी लोग करने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो रकम है वो किसानों के काफी हद तक काम भी आने वाला। आइए बताते हैं विस्तार से कि और यहां पर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। कहीं अटक तो नहीं जाएगा पैसा, मिनटों में चेक कर लें अपना स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, कैसे आपको स्टेटस चेक करना है वो भी चलिए आपको जानकारी बता देते हैं। कई बार देखा गया ऐसा कि यहाँ पर तकनीकी खामियों या फिर दस्तावेज की कमी के कारण किस्त जारी होने के बावजूद भी पैसा खाते में नहीं पहुंचता है। और इसलिए समझदारी इसी में है कि आप इसमें अपना स्टेटस चेक कर लें और इसके लिए अपना आज से ही आपको यहां पर जरूरी जानना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in पर जाएं। वहां होम पेज पर जाकर आपको फॉर्मर कॉर्नर पर विकल्प पर मिलेगा। वहां पर आपको नो योर स्टेटस पे विकल्प पर क्लिक करना होगा। वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैप्चा कोड, वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद ही आपको यहां पर
पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करते ही आपके सामने पूरा डिटेल्स स्टेटस खुल जाएगा। अगर ऐसा सब कुछ सही रहता है तो आपकी 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ जाएगी। सिर्फ आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक करिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ रही है। अगर कहीं भी नहीं जानकारी समझ में आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों गांव की पूरी लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम, कैसे आपको नाम चेक करना, आइए आपको वो भी विस्तार से हम बता देते हैं। दोस्तों बता दें, किसानों के मन में लगातार सवाल उठते रहते हैं। यहां पर बता दें दोस्तों कि अगर आप भी एक किसान हैं तो आप भी देखना चाहते हैं कि आपके गांव में किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो यह प्रक्रिया भी बेहद आसान है और पोर्टल के फॉर्मर कॉर्नर में ही आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का विकल्प मिलेगा। इस पर विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपने राज्य, जिले, तहसील, ब्लॉक और गाँव का चयन करना होता है, जिसके बाद ही आप गेट रिपोर्ट पर विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपके गांव के सभी लाभार्थी किसान की पूरी सूची आपके स्क्रीन पर होगी। इस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है ये पुष्टि कर सकते हैं और सरकार रिकॉर्ड में अगर आप यहां पर पात्र हैं तो आप यहां पर इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब यहां पर बात आ जाती है जिन किसानों के खाते में अभी तक किस्त नहीं आ पाया है, जो पुरानी किस्त, जैसे दोस्तों जो आपके सवाल हैं, जैसे कि अगर आपके खाते में 21वीं किस्त अभी तक नहीं आया है तो क्या आपको यहां पर आगे आने वाली 22वीं किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, 21वीं किस्त रुकने के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है आपने EKYC अभी तक न करवाया हो। अगर आपका EKYC नहीं हुआ रहेगा तो आगे आने वाली जो किस्त है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड अपडेट ना हो। अगर आपका ये भी काम नहीं हुआ रहेगा तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। और तीसरा काम हो गया दोस्तों, आपने जो नहीं किया होगा कि आपका यहाँ पर जो फॉर्म आपने भरा उसमें कुछ मिस्टेक कर दिया, कोई गड़बड़ी आपने कर दी जिसकी वजह से आपकी किस्त जो है वो पेंडिंग हो गई, रुक गई है। तो ये भी चीज़ें आपको चेक करना है। और यहाँ पर बात अब ये आ जाती है कि जिन किसानों के खाते में किस्त अभी तक नहीं आए उनको क्या क्या काम करना। पहला काम आपको करना है दोस्तों कि आपको EKYC करवाना है। अगर आपका EKYC हो गया है फिर आपको चेक करना है कि फिर से आपका अपडेट है कि नहीं है। और दूसरा काम यह है किसान ID। देखिए दोस्तों, किसान ID भी एक महत्वपूर्ण ID बनता जा रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा भी कैंप लगाकर यहाँ पर किसान ID जो कि यूनिक ID है ये बनवाया जा रहा है। अगर आपका किसान यूनिक ID नहीं जनरेट होता, नहीं बना रहता है तो ऐसे में आपकी किस्त जो है वो अटक सकती है और आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और आप तक जानकारी पहुंचाने का उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आप तक किसान सम्मान निधि योजना की जो भी जुड़ी हुई अपडेट हो, न्यूज हो, खबर हो, आप तक पहुंच पाए। और जो भी आपके सवाल है जवाब आपको मिल गया हो। उम्मीद है अगर कुछ भी आपके मन में सवाल रह जाता है किसान सम्मान निधि योजना को लेकर तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, झारखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।